जय माँ काली। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। माँ के आशीर्वाद से आज फिर से मैं एक नई जानकारी वाले वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हूं, उपस्थित हुआ हूं। कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आप सभी के लिए उपयोगी है। यह विषय है भ्रम के बारे में। भ्रम, लोगों के हृदय में एक भ्रम बना रहता है। हमेशा लोग समझते हैं, सोचते हैं मां की आराधना, मां की पूजा, मां की साधना कौन कर सकता है। लोगों के मन में यह भ्रम बना रहता है, ये आशंकाएं बनी रहती हैं तरह तरह की कि एक सामान्य व्यक्ति मां की पूजा, मां काली की पूजा नहीं कर सकता। मां काली की पूजा करने वाला व्यक्ति सन्यासी होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, उसका परिवार से संबंध नहीं होना चाहिए, वो मात्र साधना में लगा रहे और कोई कार्य ना करे। जो मां के साधक होते हैं, मां की आराधना करते हैं, उनके बारे में ऐसा सोच लेना, कैसे सोच लेते हैं लोग। आप स्वयं अपने घर में देखिए, आपकी मां है तो क्या आप अपनी मां की इज्जत नहीं करते हैं, मां का सम्मान नहीं करते हैं, मां को देवी के रूप में नहीं समझते हैं। जिस मां ने आपको जन्म दिया वो भी तो आपके लिए देवी ही है। और क्या आपकी वही मां आपको अपना परिवार बनाने से रोकती है क्या? आपको अपना कोई और कार्य करने से, जिससे आपका जीवन चले, जीवन यापन हो सके, ऐसा कार्य करने से रोकती है क्या? नहीं ना। तो जब आपकी मां, आपको जन्म देने वाली मां आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपकी सहायता करती है, आपका परिवार बनाने में आपकी सहायता करती है, आपका विवाह होता है, आपके बच्चे होते हैं, उसमें आपकी माता रोक नहीं लगाती, तो कैसे लोग ये समझ लेते हैं कि जो मां काली के बच्चे हैं, मां काली के पुत्र हैं, मां काली के साधक हैं, उन्हें सन्यासी होना अनिवार्य है, उन्हें मात्र मां की साधना ही करनी चाहिए, वो कुछ और कार्य नहीं कर सकते। इस भ्रम को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, जिसके मन में भी मां काली के प्रति प्रेम, श्रद्धा, भावना है, वो मां का साधक बन सकता है, मां का भक्त बन सकता है, मां का बच्चा बन सकता है, मां का पुत्र बन सकता है, मां की पुत्री बन सकती है। वैसे भी हम हो गए, आप हो गए, सभी लोग इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में जितने भी लोग हैं, सब मां ही के तो बच्चे हैं। मां ने कब कहा कि तुम मेरे बच्चे हो और वो मेरा बच्चा नहीं है? सभी तो मां के बच्चे हैं, मां के पुत्र हैं, मां के पुत्री हैं। मां हमेशा आपके कल्याण के बारे में आपका मार्गदर्शन करती है। मां की साधना का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आप अपने परिवार को भूल जाएं, आप संन्यास ले लें, ऐसा नहीं है। आप पारिवारिक होते हुए भी, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी मां की कृपा अपने ऊपर बरसा सकते हैं। आपको तो बस गंगा नदी में बड़ा सा पात्र लेकर जाना है और जितना संभव हो उतना जल लेकर आना है। उसी प्रकार मां की कृपा तो बरस रही है, उसे प्राप्त करना है। मैं अपनी ही बात बताऊं, व्यवसाय की दृष्टि से यदि देखा जाए तो मेरे कई कार्य हैं। मैं एक चिकित्सक हूं, डॉक्टर हूं। आयुर्वेदिक दवाओं से मैं लोगों की चिकित्सा करता हूं, इलाज करता हूं। मेरा वो व्यवसाय है। साथ में मेरे और भी कई कार्य हैं। हमारे ग्रुप में मेरा समाचार का वेबसाइट है, समाचार का चैनल है जो YouTube पर ही है और
धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारा अनुवाद यानी ट्रांसलेशन का भी काम है। कई तरह के काम हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं। क्या मां ने मुझे ऐसे कार्य करने से रोक दिया? मां तो स्वयं चाहती है कि हम लोग ऐसा ऐसा कार्य करें, अच्छा कार्य करें, किसी के साथ छल कपट किए बिना सही दिशा में आगे बढ़ते हुए ऐसा कार्य करें जिससे हमारा जीवन यापन अच्छे से हो, हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो। मेरे घर में क्या आपको लगता है मैं सन्यासी हूं? मैं भी एक पारिवारिक व्यक्ति हूं। मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं। तो ऐसी स्थिति में मां ने तो कभी नहीं कहा कि उन्हें त्याग दो। मां ने तो हमेशा यही कहा, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने कार्य का ध्यान रखो और मेरी कृपा में बने रहो। मां की कृपा तब नहीं बरसती जब आप अपने परिवार को छोड़कर साधना के लिए दूर चले जाएं। इस संसार से मुक्त होने का, मैं बहुत कठोर शब्द बोल रहा हूं, इस संसार से मुक्त होने का, मोह माया त्यागने का ढोंग अथवा पाखंड करें तो यह सर्वस्व नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि आपने अपने परिवार को, जो परिवार आपके साथ है और उसको आपने यदि त्याग दिया, उसका उत्तरदायित्व, उसकी जिम्मेदारी आपने छोड़ दी, तो मां प्रसन्न नहीं होगी। आप मात्र मां की साधना करते रहें और अपना जीवन यापन के लिए कोई कार्य ना करें तो भी मां प्रसन्न नहीं होगी। मां प्रसन्न तब होगी जब आप अपना कर्म करते रहेंगे, निश्चल निष्कपट भावना से, सच्चे हृदय के साथ। इसलिए यह समझना कि मां की साधना मात्र सन्यासी कर सकते हैं, यह अनुचित है। ब्रह्मचर्य की जहां तक बात है, यह सत्य है कि मां की साधना करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य क्या है? क्या एक विवाहित व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? कर सकता है। कैसे कर सकता है? एक विवाहित व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन तभी करता है जब वह मात्र अपनी पत्नी के प्रति एक निष्ठावान रहे। इसी प्रकार कोई गृहिणी महिला, वो भी मात्र अपने पति के प्रति निष्ठावान रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करती है। किसी पराई स्त्री, दूसरी स्त्री या दूसरी महिला के प्रति किसी पुरुष के मन में कोई भाव आता हो, वहीं पर ब्रह्मचर्य तो समाप्त हो गया। इसी प्रकार किसी महिला के मन में किसी पराये व्यक्ति के प्रति कोई भाव आए तो उसका ब्रह्मचर्य वहीं समाप्त हो गया। आप पारिवारिक जीवन में रहते हुए अपनी पत्नी के साथ जो होना चाहिए वो करते हुए मां की पूरी तरह साधना करते हैं, पत्नी के साथ संबंध विच्छेद नहीं करते हैं, जो पत्नी के साथ, पति के साथ जो आपका संबंध है, मैं अधिक गहराई में नहीं जाऊंगा, आप समझ गए होंगे, उसको तोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा। उस संबंध को आप नियमित रूप से जैसे होता है वैसे रख सकते हैं और उसके साथ किसी और पर अपनी दृष्टि बिना डाले, ना डाले तो अच्छा है, क्योंकि आपने जहां किसी पराये व्यक्ति या पराई महिला पर दृष्टि डाल दी, आपका ब्रह्मचर्य वही समाप्त हो गया। आपका ब्रह्मचर्य आपकी पत्नी या आपके पति के साथ बनाए गए संबंध तक उचित है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य होना चाहिए। सात्विकता होनी चाहिए हृदय में। अपने कर्म के प्रति, अपना कार्य करने के प्रति सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में मां आपसे प्रसन्न होगी, आप पर कृपा बनाए रखेगी। कोई नहीं जानता कब आपको मां के दर्शन हो जाएं। बस अपनी चीजों को, अपने कार्यों को, अपने परिवार को संभालते हुए मां की शरण में आइए,
मां के प्रति भाव जगाइए, जागृत कीजिए। और मां तो सदैव आपके साथ है, हमारे साथ है। इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि मां की साधना करना है तो परिवार त्यागना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप पारिवारिक रहते हुए मां की पूरी साधना कर सकते हैं, मां की कृपा पा सकते हैं, मां का दर्शन पा सकते हैं। बस मां को आपका भाव चाहिए, आपकी आराधना चाहिए, साधना चाहिए और मां के श्री नवाण मंत्र का उच्चारण चाहिए। मां आपसे प्रसन्न होगी, आप पर कृपा करेगी। शीघ्र ही ऐसी ही कुछ और विशेष बातें लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं, भ्रम हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। मां ने एक आदेश किया है। मैंने कुछ वीडियो पहले डाले थे इस चैनल पर, जो हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ना देखे हों। उन वीडियोस को मैं दोबारा पोस्ट करने का प्रयास करूंगा इसी चैनल पर। हो सकता है कि जिन्होंने ना देखा हो उन्हें उन वीडियो को देखकर कुछ नई जानकारी प्राप्त हो। तो इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। नई और उपयोगी जानकारियां आपको नियमित रूप से मिलती रहेंगी। ऐसे ही एक उपयोगी जानकारी वाले नए वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही मिलता हूं। तब तक के लिए जय मां काली।